रेरा के दो उद्देश्य हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जब वो खरीदते हैं तो पैसा जमा होता है, तो उसका जो पैसा है वो पूरा पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च हो, वो इसके प्रावधानों के अंतर्गत आता है। जब कोई किसी अलॉटी का पैसा उसमें आए, कलेक्शन अकाउंट में जीरो बैलेंस में रहे और 70% रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में ऑटोमेटेड शिफ्ट हो जाए। अगर किसी बैंक में एम्पैनलमेंट हुआ है तो वो सारे के सारे बैंक के सारे ब्रांचेस में ये अप्लाई हो जाएगा। हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, केसेस ले सकते हैं, वो प्रमोटर अलॉटी एग्रीमेंट में आपने कहा कि हम 4 साल के अंदर देंगे, 4 साल में नहीं दिया है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। एक्ट के तहत में प्राइवेट बिल्डर हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे आईडीए हो या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। रेरा के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि जो अलॉटीज की जो पैसा प्रमोटर्स पे जमा होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जब वो खरीदते हैं तो पैसा जमा होता है, तो उसका जो पैसा है वो पूरा पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च हो, ये देखने की जिम्मेदारी रेरा की है और बैंकों की है। ये एक्ट और रूल्स जो बनाए गए हैं, रेरा एक्ट और रूल्स के तहत, उसके अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं, उसके तहत ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी बैंक्स और रेरा की है कि जो अलॉटीज ने जो पैसा जमा किया है वो सेफ है और जिस चीज के लिए पैसा जमा किया गया है उसी में वो राशि खर्च हो रही है। तो उसी के तारतम्य में ये हमने व्यवस्था की हुई है। अब प्रावधान पहले भी था, आज भी है, एक्ट में था, है और रूल्स में भी है, बट हर बैंक या किसी ब्रांच में वो वहाँ के बैंक मैनेजर या ब्रांच के विशेष में चल रहा था कि वो किसी में 3 अकाउंट खोलते हैं। एक्ट के तहत उनको 3 अकाउंट खोलने हैं, कलेक्शन अकाउंट, रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट और प्रोजेक्ट अकाउंट। बट किसी प्रोजेक्ट के वो 1 अकाउंट खोल रहे हैं, कोई 2 अकाउंट खोल रहे हैं, बिना प्रोग्रेस के देखे हुए पैसा विड्रॉल हो रहा है। ये सारी व्यवस्था हो रही थी, जिसके कारण से बहुत सारे प्रकरण रेरा में आ रहे थे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, किडई को भी इसमें इन्वॉल्व किया, बैंक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, सो दैट कि जो राशि लोगों की है, चाहे वो मकान खरीद रहा है या दुकान खरीद रहा है, तो उसकी राशि सेफ हो और ऐसा प्रावधान किया जाए कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। तो बैंकों के साथ में मिलकर हमने ये कहा कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं इसमें आपको 3 अकाउंट खोलें और जब कोई किसी अलॉटी का पैसा उसमें आए तो सीधे कलेक्शन अकाउंट में जीरो बैलेंस में रहे और 70% रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में ऑटोमेटेड शिफ्ट हो जाए। रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट से भी 70% जो इससे राशि तभी निकले जब प्रोग्रेस प्रमोटर द्वारा रेरा में सबमिट हो कि हमारा ये प्रोग्रेस हो चुकी है, हमने 10 करोड़ का काम कर चुके हैं, अब हमको पैसा निकालना है। तो वो हमारे पास में जब जमा करता है वो ऑनलाइन जमा करता है। तो हमने इस व्यवस्था की हुई है कि अब जो रेरा का वेबसाइट है जिसमें वो अपलोड होता है, अब सारे जो 17 बैंक जिनको आज हमने एम्पैनल किए हैं उनको हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, सो दैट कि जो प्रोग्रेस जमा हुआ है, हमारे यहाँ जमा हुआ है, वो देख सकते हैं। अब इस व्यवस्था से उनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से उनको वाकिफ हो सकेंगे और इंश्योर हो सकेंगे कि जो प्रोग्रेस हुई है उसके आधार पे ही पैसा विड्रॉल की अनुमति वो बैंक्स दे सके। और ये सारी व्यवस्था जो है सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट की गई है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि अगर किसी बैंक ने इसको, आज जो सारे 17 बैंक हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उनके सारे ब्रांचेस में वो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि रायपुर का में ये हो रहा है और धमतरी और कांकेर में नहीं हो रहा है, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। अगर किसी बैंक में एम्पैनलमेंट हुआ है तो वो सारे के सारे बैंक के सारे ब्रांचेस में ये अप्लाई हो जाएगा और इससे जो अलॉटीज का जो है उनका जो लाभ होगा, उनका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेरा और बैंक दोनों के द्वारा की जाती रहेगी। ये एक बहुत उसमें है, जब पैसा उसी प्रोजेक्ट में बना रहेगा तो निश्चित रूप से प्रमोटर उसका पैसा डाइवर्ट नहीं कर पाएगा और समय पे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे।
एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कंप्लीशन रिपोर्ट देने की वह अर्बन लोकल बॉडी। अगर उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये दे दिया है कि ये कंप्लीट है, तो उसको देखने के लिए रेरा नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। अगर उन्होंने कंप्लीशन रिपोर्ट दे दिया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर गलत दिया है, हमारे नॉलेज में आता है, तो हम केवल उसको जो है उनके सेक्रेटरी को बता सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ऐसी स्थिति है, बट हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्योंकि कार्रवाई करने हम जो कार्रवाई कर सकते हैं, केसेस दे सकते हैं, वो प्रमोटर अलॉटी, ये दोनों ही कर सकते हैं। हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के विरुद्ध में कार्रवाई करें या किसी और थर्ड पार्टी के बैंक के विरुद्ध में कार्रवाई करें, ऐसा प्रावधान एक्ट में नहीं। तो आप वेरीफाई करते हैं बट हम कार्रवाई नहीं करते। ऐसा जब वेरिफिकेशन में ऐसी स्थिति आती है तो हम कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि हम इसको नहीं मानते हैं, वो एक्ट में प्रावधान नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा संबंधित सेक्रेटरी को कह सकते हैं। अगर ऐसा आता है और हम सुझाव देते हैं, कोई भी सोसाइटी आती है या कोई भी इंडिविजुअल आता है कि अगर उनको कंप्लीशन रिपोर्ट मिल गई है और हाँ कंप्लीट नहीं है, गलत कंप्लीशन रिपोर्ट मिली है, उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है। अगर अर्बन लोकल बॉडी ने दिया है तो आपको उसकी शिकायत सेक्रेटरी को करनी पड़ेगी। सेक्रेटरी से अगर आपका निराकरण नहीं होता है तो माननीय मंत्री से करनी पड़ेगी, विभाग करनी पड़ेगी, और विभाग से नहीं होता तो आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना होगा। ये प्रावधान नहीं है कि हम सारे को काम कि टाउन प्लानिंग ने ये गड़बड़ कर दिया है या अर्बन लोकल बॉडी ये गड़बड़ कर रही है, उसका काम रेरा अथॉरिटी का नहीं। ऐसा हो जाएगा तो हमारी मतलब हम तो फिर पूरे सबके यही काम करते रह जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो ये हमारा दायरा है, हमारा उस दायरे के तहत। दायरा क्या है जो मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट है और ब्रोशर है और जो अप्रूवल्स है, जो अप्रूवल्स दिए गए हैं उस अप्रूवल के आधार पे आपने एसटीपी लगाया है कि नहीं लगाया। आपने ब्रोशर में दिखाया है, जैसे मैंने बताया पूल है, जिम है, खाना है, ये है कि नहीं है। एग्रीमेंट में आपने कहा कि हम 4 साल के अंदर देंगे, 4 साल में नहीं दिया है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम उसके लिए अथॉरिटी, मुख्यतः जो शिकायतें आती हैं 2 तरीके की मुख्य शिकायतें सबसे ज्यादा जो आती हैं, वो है एक तो डिलेड, कि हमारा जो है 3 साल में देना था वो 5 साल हो गया, हमको नहीं। तो वो एक ऐसी शिकायत आती है, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अगर डिले होता है तो चाहे कोई भी संस्था है, उसको हम आज के डेट में जो रेट है उस हिसाब से, जो कि लगभग 11% है, आज की डेट में 11.1% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देना होता है, तो ये उनको पेनल्टी होती है। और दूसरा होता है वो है उसकी क्वालिटी, कि आपने कहा साहब ये क्वालिटी आपने की है, चूने लगा, गिरने लगा, टूट गया, तो वो सारी चीजें हैं जो एक 5 साल के मतलब एक्ट में ये है कि 5 साल के अंदर अगर कोई है, तो अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं 5 साल के भीतर में अगर डिफेक्ट हो गया है तो आप हमारे पास आ सकते हैं कि साहब ये देखिए 3 साल में जो है ये टूट के हो गया, या मतलब छती गिर रही है, या दीमक लग के हमारा ये दरवाजे खराब हो गया। तो 5 साल के भीतर में अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं तो ये डिफेक्ट्स हैं, उसके लिए मेजर हमारे ये 2 तरीके के आते हैं। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या आरडीए हाउसिंग बोर्ड इसके अंतर्गत आता है। एक्ट के तहत में प्राइवेट बिल्डर हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे आरडीए हो, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वो इसके अंतर्गत जो भी अगर बेचेगा, बनाएगा और बेचेगा, वो इसके प्रावधानों के अंतर्गत आता है। बहुत सारे केसेस आते हैं और उनके विरोध में वैसे ही आदेश होते हैं कि जैसे एक प्राइवेट बिल्डर के भी। ऐसा बिल्कुल उनके लिए कोई नया एक्ट और नियम है, ऐसा नहीं है। सेम एक्ट, सेम प्रावधान है, और जो प्रावधान के तहत है उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस आते हैं, और हम उनके विरुद्ध अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम उनके विरुद्ध भी पेनल्टी लगाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, डिले का इंटरेस्ट देते हैं। तो उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।